आदाब, नमस्कार। आप मेरे पीछे बहुत दूर वो भारत का झंडा लहराते हुए देख रहे हैं। ये झंडा वो झंडा है जिसके छांव के नीचे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मोहब्बत से रहते हैं। अब ये झंडा और ये मोहब्बत की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली के उस इलाके में हूं जहां पर 2020 में दंगे हुए थे और उन हिंदू मुसलमान फसाद में लगभग 54 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। ये वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका है जहां पर 2020 फरवरी के महीने में खून बह रहा था, रास्ते बंद थे और पुलिस तक अंदर नहीं आ पा रही थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ये वही उत्तर पूर्वी दिल्ली है। दिल्ली के चुनाव हैं, 5 फरवरी को वोटिंग है, लेकिन दिल्ली के जिस इलाके में सबसे ज्यादा घाव हैं, उस इलाके को मरहम अब तक लगा है नहीं लगा है। और इस चुनाव में जहां सबसे ज्यादा खून बहा, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ दंगे पीड़ितों से भी मिलेंगे, कुछ और तमाम लोगों से बात करेंगे जिन्होंने वो दौर देखा है और उस दौर में कौन सी सरकार उनके साथ थी, कौन नहीं था, वो भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। ये मुस्तफाबाद इलाका है और दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित यही था और सबसे ज्यादा मौतें भी यहां हुई, मुस्तफाबाद में या तो शिव विहार में। और ये मुस्तफाबाद का अल हिंद हॉस्पिटल है जहां पर हम खड़े हैं। यहां पर दंगे में घायल सबसे ज्यादा लोगों का इलाज हुआ। आपको याद होगा उस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, अल हिंद हॉस्पिटल हाईकोर्ट चला गया था कि एम्बुलेंस अंदर नहीं आने दी जा रही है, पुलिस ने बैरिकेड लगा लिए हैं। फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और बोला कि एम्बुलेंस यहां पर आई। फिर यहां से जो है घायल दंगों में उनको सफदरजंग हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अल हिंद हॉस्पिटल दंगों के दौरान एक जान बचाने के लिहाज से लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। हम उन लोगों से बात करेंगे जो घायलों को लेकर के आए वहां से, और कितना बदल गया ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मुस्तफाबाद उसके बाद, और चुनाव में क्या मसला और क्या माहौल, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ 2 लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नहीं साहब, यही मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं? जी, मैं मुस्तफाबाद के रहने वाला हूँ। दिल्ली के दंगों में आप यहीं थे और आपने यहीं पे था। वहाँ से क्या दंगे हुए तो लोगों को जो चोट लग रही थी, घायल हो रहे थे, उन सबको अल हिंद हॉस्पिटल में ला रहे थे, उनका इलाज करा रहे थे। एक के ऊपर एक आ रहा था। एक के ऊपर एक आ रहे थे। एक के ऊपर एक। कितने घायलों को आप यहाँ लेके आए थे? हम तो कम से कम 10-20 घायलों को यहाँ खुद में लेकर आया हूँ, थैली में डाल के, किसी को मोटरसाइकिल पे बिठा के। सब डॉक्टर साहब ने इनका इलाज किया, डॉक्टर अनवर ने इलाज किया उनका। तो वो दृश्य जब आपको याद आते होंगे तो आज भी वो कहानी याद आती है तो रोना आता है। बहुत खतरनाक मंजर था वो ऐसा मंजर हमने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है। देखा नहीं आपने कभी? जी। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो। जी, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कोई हमारी पार्टी भी कोई साथ नहीं दे रही थी। आज आप लोग सामाजिक लोग हैं, आपने बताया कि आपने 10-20 लोगों को यहाँ लाए, आपने इलाज कराया, भर्ती करवाए उनको, एक सामाजिक काम कर रहे थे आप। आज की तारीख में क्या वो जो दंगों के दौरान खाई बन गई थी हिंदू मुसलमान के बीच, क्या वो खाई कुछ कम हुई, कुछ भाईचारा लौटा है? भाईचारा देखो, सुनो, जब तक ये पार्टी आपस में लड़ाती रहेंगी ऐसे ही होता रहेगा। अभी देखो, अभी इनको ताहिर हुसैन को पार्टी को उतार दिया। एक जोर से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट है, वो आते ये बात कह रहे हैं, कर लेंगे मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी है आपस में। कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या रख दें? मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे, ये कह रहे हो मोहन सिंह बिष्ट। बीजेपी के हैं वो? बीजेपी के हैं वो। आदिल भाई कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बदलेंगे, हम काम करेंगे। आदिल भाई, यानी यहाँ चुनाव में अब चुनाव की बात करते हैं क्योंकि सियासत बहुत जरूरी है। अब देश में सियासत से हर चीज होती है। तो सियासत कैसी है इस बार यहाँ पर? यहाँ 3 पार्टियां जोर शोर से लड़ रही हैं चुनाव। चौथी पार्टी भी मैं कहूंगा, बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट हैं, आम आदमी पार्टी से आदिल हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक का टिकट काटा, कांग्रेस से अली मेहंदी लड़ रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद काउंसलर ताहिर हुसैन भी चुनाव लड़ रहे हैं जेल से। उनकी पत्नी बड़ा भावुक कैंपेन कर रही हैं। क्या माहौल है?
देखो ताहिर हुसैन के बारे में तो क्या है कि ताहिर हुसैन को तो अभी पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा था एकदम विधायक का। अभी हम MIM में पार्षद जीते नहीं है और एकदम से डायरेक्ट ओवैसी ने यहाँ उनको ताहिर भाई को विधायक के रूप में उतार दिया। अभी विधायक इतना नहीं है, अभी विधायक की जरूरत नहीं है, अभी तो केजरीवाल की जरूरत है यहाँ पे। केजरीवाल की जरूरत है? केजरीवाल की जरूरत। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है, देखो पानी बिजली ये सब फ्री कर रखा है उन्होंने, बस फ्री, सड़कें फ्री, उन्होंने जो है देखो दवाइयाँ फ्री कर रखी है, हॉस्पिटल में जाओ बहुत सुविधा है हॉस्पिटल के अंदर, और पानी की बहुत सुविधा है, बिजली पहले नहीं आती थी अब बिजली आती है। तो लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि उस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी दंगों में कुछ काम नहीं किया, इनके विधायक जाके LG के यहाँ बैठ गए और आप लोग जैसे लोग दंगों में काम कर रहे थे यहाँ घायलों का इलाज करा रहे थे। अभी देखो सुनो मेरी बात, अभी तो क्या है, पार्टी तो सब ऐसी होती है, पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या है, आदिल भाई आए हैं इस इलाके को इंशाअल्लाह ताला बहुत सुकून और शांत कर देंगे। वो कहते हैं कि हम मुस्तफाबाद को सुरक्षित मुस्तफाबाद बनाएंगे, सुरक्षित मुस्तफाबाद बनाएंगे। ताहिर हुसैन को वोट नहीं मिलेगा, वो ओवैसी की पार्टी से हैं यहाँ पे। देखो ताहिर हुसैन का कुछ नहीं है, अभी ताहिर हुसैन का इस सीट पे कुछ नहीं है। अभी तो देखो सुनो, हमारी टक्कर है बीजेपी से, और कोई टक्कर नहीं है, ना कोई कांग्रेस टक्कर में है, ना कोई ओवैसी टक्कर में। यहाँ तो सिर्फ झाड़ू और बीजेपी पार्टी, और कोई नहीं टक्कर में है। तो लोग तो फिर अगर ताहिर हुसैन को वोट मिले तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी के ताहिर हुसैन यहाँ जेल में है, उनकी पत्नी बड़ा भावुक चुनाव प्रचार कर रही हैं कि मेरे पति जेल में है, समर्थन करो, कौम के लिए गए, अपने लोगों के लिए गए, निर्दोष हैं। जब करेंगे वो काउंसलरी में आए, उनको समर्थन करने का टाइम तो उनको कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। काउंसलर में लड़ा काउंसलर में लड़ाएंगे, एक तो इतना लंबा इलेक्शन तो है। देखो सुनो, जो काम कर रही है सरकार उसी को इलेक्शन लड़ाने में फायदा है, उसी को लड़ाने में। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? कांग्रेस का कुछ नहीं, इसलिए पिछली बार 5300 वोट आई थी, अब कैसे करें? केजरीवाल को यहाँ जीते थे पहले, आज ही उसने काम खराब होते यहाँ पे, और अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो आदिल भाई करेंगे। आम आदमी पार्टी काम कर रही है ना, तो काम के ऊपर वोट है। दिल्ली के दंगों को आपने देखा, यहाँ पर थे, यहीं पे थे? जी मैं यहीं पर था। मैं यहाँ जब दिल्ली दंगा हो रहा था बाहर रोड पे, तो मैं यहीं अस्पताल में उस टाइम पे यहीं रह रहा था, इनके पास में यहीं रह रहे थे? जी मेरा लड़का भी यहीं रह रहा था, मैं भी यहीं रह रहा था। तो जब यहाँ मरीज आने शुरू हुए तो ऊपरला पोर्शन था, वहाँ कम से कम 40-45 मरीज ऐसे आए जिसमें 3 डेड बॉडी भी आई थी। 3 डेड बॉडी जी, और खून पर सारे लथपथ थे क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी। अब ये एम्बुलेंस किसके कहने पर आई है, किसके कहने पर नहीं आई, ये हमें नहीं पता। हमने कॉल करी उस टाइम पर, बहुत है 112 नंबर पर, हमें कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया। जो हमारी जानकारी में थे, हमने जैसे हाजी यूनुस साहब हैं और विधायक है, तो वे खुद वे कहने लगे कि मेरी जान को खुद खतरा है क्योंकि मैं दाढ़ी वाला हूँ, इसलिए मैं इस टाइम कहीं जा नहीं सकता। विधायक बोले कि मेरी जान को खुद खतरा है, मैं दाढ़ी वाला हूँ? जी, उस टाइम पर क्योंकि हर आदमी को अपनी जान की पड़ी रहती है, तो उस टाइम पर उनकी दाढ़ी भी थी। कहने लगे मैं इस टाइम कहाँ बाहर निकलूंगा। और वो इलाके के विधायक हैं आम आदमी पार्टी? उसी टाइम विधायक हुए थे वे। उनको कहा कि मेरा एरिया जल रहा है, जलने तो मैं नहीं निकलूंगा, मेरी जान को खतरा हो जाएगा, भले मेरे लोग मर जाए हैं। अस्पताल में आए थे, यहाँ से 25 फुट पे आए थे वे। वहां जाने के लिए जब वे उनसे कहा कि शिव बिहार में कुछ आदमी फंसे हुए हैं तो उनको निकाल लाओ, तो वे उनको मना कर दी गई। कहने लगे भाई मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ के विधायक ये कह रहे थे। खैर, आपने मंजर देखा, आपने लोगों को खून से लथपथ देखा, आपने मदद करी, इलाज में मदद करी, अब माहौल सब ठीक हो गया है? इंशाल्लाह अब इस टाइम माहौल हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल ठीक हो गया है। अब कुछ टाइम कोई दिक्कत नहीं। अब चुनावी माहौल चल रहा है? जी, चुनावी माहौल चल रहा है इस टाइम। अब चुनावी माहौल में मोहन सिंह बिष्ट ने आते ही कहा है कि मैं मुश्ताबाद विधानसभा का नाम बदल दूंगा। नाम ही बदल देंगे? जी, मैंने जो कमेंटमेंट कर दी, मैं किसी की नहीं सुनता। ये मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं बीजेपी के। झाड़ू ना चलेगा पंजाब, सीधा खिलेगा फूल। घायलों को यहाँ अस्पताल में लेके आ रहे थे, इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, ये इनकी बात है। और लोगों की बात भी जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि ये जो उत्तर पूर्व की सीटें हैं जिसमें मुसलमान पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है या 50% के करीब है, वहां से कांग्रेस कुछ सीटें निकाल सकती है। क्या लगता है आपको? देखो लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा में क्या है, जब राहुल गांधी आएंगे, जब देखेंगे राहुल गांधी अच्छे नेता है, उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में तो हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं। ये सब वो दौर याद है हमें कि ये पूरा बिल्कुल सन्नाटा था, गलियों में सिर्फ और सिर्फ इन गलियों में पत्थर थे और इसी अल हिंद हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो रहा था। वो सारे मंजर आंखों के सामने याद आ गया जब बहुत सालों बाद हम यहाँ पहुंचे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सलमान है। सलमान भाई,
वो वाले सलमान के तो 4 पैक एब्स हैं और आपका तो पेट निकल आया थोड़ा। मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं। दिल्ली के दंगों के दौरान आप यहीं थे? बिल्कुल चोट वोट तो नहीं लगी थी आपको? नहीं, हम तो अपने घर पे बैठे थे। ठीक, बच गया सब, मामला ठीक है। अब मामला ठीक है, माहौल ठीक है, बढ़िया। अभी जरा देखिए, जरा वो पोस्टर देखिए ताहिर हुसैन का, जरा हमारे सहयोगी जाएंगे वो दिखाएंगे। ये ताहिर हुसैन का पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है हकदार को हक दिलाना है, निर्दोष का साथ निभाना है, पतंग का बटन दबाना है, ताहिर हुसैन को विधायक बनाना है। ये ताहिर हुसैन जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वही साहब ने टिकट दिया है कि वो निर्दोष है और उनका साथ निभाइए, वोट दीजिए और उनको जिताइए। माहौल ठीक है यहाँ? अब यहाँ मुस्तफाबाद में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, बस 2020 में जो दंगे हुए थे उसके बाद तो कुछ हुआ ना, बाकी सब ठीक है। काम धंधा चल रहा है? काम तो स्लो ही है अभी। आना जाना, दोस्त, माहौल ठीक है? हिंदू मुसलमान साथ में व्यापार कर रहे हैं कि नहीं अभी? हाँ, वैसे तो माहौल तो ठीक है, ऐसा कोई मसला है नहीं अभी। मौसम और मसला नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि जख्म भर गए हैं, थोड़े निशान बाकी हैं। चुनाव में क्या है यहाँ पे? चुनाव में तो ताहिर हुसैन जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, माहौल है उनका कुछ? नहीं, ताहिर हुसैन का कोई माहौल नहीं, बस ये वोट काटेंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है। ताहिर हुसैन वोट काटेंगे आपको लगता है? हाँ, मेरे को लगता है। फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। बस इनमें तीनों में ही है। तीनों में अब कंफर्म नहीं कह सकते यहाँ से कौन जीतेगा। बीजेपी से तो मोहन सिंह बिस्ट हैं। हाँ, मोहन सिंह बेस्ट है, वे तो करावल नगर से थे शायद पहले। मुस्तफाबाद से। प्रधान का टिकट काट दिया। अब देखते हैं कौन जीतता है। बाकी माहौल तो ज्यादातर आम आदमी पार्टी और उसमें कांग्रेस और बीजेपी तीनों में लग रहा है, वैसे कंफर्म नहीं है। आज राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं इधर, कैंसिल हो गए रैली उनके, नहीं आ रही। तो फिर तो शायद आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है ज्यादा जोर। आप क्या करेंगे? तो अभी कह नहीं सकते। अभी कह नहीं सकते, क्यों? आप अपने वोट के मालिक हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? हाँ, लेकिन वोट तो छुपा के दी जाती है, जिसे देना वो तो हम खुद देख लेंगे। ताहिर हुसैन का साथ नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं निर्दोष का साथ निभाना के है। साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन जीत तो नहीं है। ओबीसी ने सिर्फ 2 ही टिकट दिए हैं, 2 सीटों पे जीत के भी क्या हो जाएगा। यहाँ कोई माहौल नहीं, सिर्फ झाड़ू का माहौल है, अरविंद केजरीवाल का माहौल। ताहिर हुसैन के साथ आप लोगों की संवेदनाएं हैं, हमदर्दी है हमारी पूरी। हमदर्दी है, पर वोट नहीं है। वोट झाड़ू। वोट झाड़ू। कांग्रेस को भी नहीं? नहीं, कांग्रेस तो जमानत जब्त पार्टी है, टाइम जमानत जब्त हो जाएगी। वो 70 की 70 विधानसभा में 0। उनको तो बड़ी उम्मीद है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं, उनको मिलेगा। सिर्फ 0 है, 0। ऐसा क्यों? माहौल नहीं है कांग्रेस का। माहौल किसका है? माहौल बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, और हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का माहौल है। आपको लगता है कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है कि बीजेपी को हरा दे? कांग्रेस जमीन पर कहीं है ही नहीं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कहीं भी 70 की 70 विधानसभा में। तो यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। अच्छा, वोट बटा तो फिर नहीं बटेगा, मुसलमानों को वोट नहीं बटेगा। झाड़ू अरविंद केजरीवाल। ताहिर हुसैन को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपने पिछली बार भी 5,500 तो वोट मिले ही थे कांग्रेस। कम आएंगे और कम आएंगे। आप कह रहे हैं कि आप सब लोग एक तरफा झाड़ू को वोट करें। हाँ, ताहिर हुसैन को बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा? नहीं, हमदर्दी है, अल्लाह ने छुटाया उन्हें, जेल से जल्दी बाहर लाया, लेकिन वोट नहीं। ताहिर हुसैन से पूरी हमदर्दी है हमें। ताहिर हुसैन की हमदर्दी है, वोट केजरीवाल। वोट नहीं है। ताहिर हुसैन से हमदर्दी है पर वोट नहीं है। क्यों भाई, वोट बनाए कि नहीं बनाए? वोट नहीं बनाए? यूपी का है, सब ठीक है। अभी जो क्षेत्र के हालात हैं, अभी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी पार्टी के नेता अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी हालात क्या होते हैं अभी आने वाले समय में पता लगेगा। परफॉर्मेंस तो आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोग तय करेंगे तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है आपको? अभी सभी लोगों के रुझान कोई खुल के बता नहीं पा रहा। सब नहीं, सब लोगों ने बता दिया, मास्टर साहब ने बता दिया, उन्होंने बता दिया, सब अब सबके जो इन्होंने बता दिया वो इन्हें पता होगा। मेरे दिल के हालात जो हैं, आदिल साहब जीत रहे हैं। बाकी लोगों का क्षेत्र के हिसाब से ताहिर साहब को वोट देने का हक है। ताहिर जीत रहे हैं, आदिल साहब आम आदमी पार्टी, आदिल साहब जीत रहे हैं। आदिल साहब जीत रहे हैं और ताहिर हुसैन को भी लोग दे रहे हैं वोट। हाँ, पीछे की तरफ ताहिर साहब को भी वोट दे रहे हैं लोग। आपके द्वार आया हूं, आपका बहुमूल्य वोट मांगने आया हूं, क्षेत्र के विकास के लिए। मारा इतना कि वो दर्द सह ना सके। मैं हूं सफा रहमान खान,
मैं आपके हकों के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे में हिम्मत है। अब सब लोग पीछे जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है वो किसी शद्दाद और फिरौन से नहीं डरते। दिल्ली के जो है कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों पर दिल्ली की सड़कों पर जुल्म और सितम हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त कहां थी? उठेगी कोई ईंट हम पर तो अब पत्थर जवाब होगा, तो अब पत्थर जवाब होगा। ठीक है आप बाबू खान को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बाबू खान ने दिल्ली दंगों में अपने 2 बेटों को खो दिया। आसिम और आमिर नाम था और दोनों अपने नाना के यहाँ से आ रहे थे और फोन करके अपने पिता से पूछा उन्होंने कि सब शांत हो गए। उनके पिता ने कहा कि ऐसा लग रहा है शांत हो गया, पुलिस वाले आ गए हैं। और वो जब आने लगे तो जो मुस्तफाबाद का नाला है वहां पर उन्हें एक मॉब ने रोक लिया और उनको बेदर्दी और बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया और उनकी बॉडी वहां ड्रेन में फेंक दी। अबू खान, बहुत मुश्किल रहा इतने साल आपके लिए। बस जी रहे हैं सर। बाकी ये है कि उम्मीद नहीं इतने दिन जी जाएंगे। बाकी ये है कि जब तक सांस है आस है। दुख तो बहुत बड़ा है, बाकी क्या करें। 2 जवान बेटों को खोया बाबू खान ने और मुझे याद दोनों की शादी हो गई थी। एक की शादी हुई थी, एक कुंवारा था और जिनकी शादी हो गई थी उनके बच्चे भी थे छोटे। 3 बेटी हैं उस पर। 3 बेटियां हैं तो उन सब आप ही हैं जो घर सब देख रहे हैं। नहीं और कौन है। और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती? मेरी तबीयत ठीक ना रहती। दंगों के बाद से, बेटों की मौत के बाद से तबीयत आपकी गड़बड़ से ज्यादा खराब है। सोचिए, जवान बेटों के जनाजे को कंधा दे करके सुपुर्दो खाक करना, वो बोझ उस बाप के कंधों पर कितना भारी है अब तक कि उनकी तबीयत जो खराब हुई तब से अभी तक ठीक नहीं हो पाई। दुनिया का सबसे बड़ा दुख सर यही है। 2 बेटों का जनाजा इस उम्र में, सबसे बड़ा दुख है। कुछ मदद की दिल्ली सरकार ने आपकी? दिल्ली सरकार ने जब भी मदद करी उसके बाद तो कोई ना पूछता जी। जब भी गरम गरम में पूछ लिया फिर ना पूछता कोई नहीं। जब गरम गरम था तब पूछा, उसके बाद भी कुछ नहीं? फिर कोई नहीं। कांग्रेस वाले आए, पूछा उन्होंने? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई नहीं। आम आदमी पार्टी, सब बयान दे करके आगे निकल गए। बिल्कुल कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। असल में ये लोग हैं, आप सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं ना कि न्याय दिलाएंगे हम, जो गरीब गुरबे मजलूम सताए हुए लोगों के साथ में। असल में बाबू उनकी एक तस्वीर है, बाबू खान उनकी एक तस्वीर है। उन तक कौन पहुंचा? दिल्ली सरकार। शुरू में सब लोग, बहुत भीड़ आई होगी, सारे नेता वेता शुरू में आए थे। कुछ मदद की थी आर्थिक? हाँ, मदद भी हुई थी, शुरू में हुई थी, बस शुरू में हुई थी। अब कोई नहीं पूछता। अब कोई पूछता ना कहाँ है कहाँ नहीं है। अब तो मतलब ये कोई वो भी ना कहता हेलो हाय कर ले भाई, बीमार है, क्या है, कहाँ है, कहाँ है। तो चुनाव में तो आ रहे होंगे वोट मांगने? चुनाव में अभी तो हमारे यहाँ तो आए नहीं है। बाकी जगह जगह अपने वो क्या बोले मीटिंग वगैरह हो रही है और गली गली में अभी घूमे ना। वैसे क्या सोचते हैं आप? सबसे ज्यादा दुख तो आपके ऊपर पड़ा है। क्या सोचते हैं आप सियासत को लेकर के, चुनाव को लेकर के? क्या सोचे सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहाँ खाने कमाने आए, इतना जानते हैं। बाकी हमें क्या पता कि राजनीति के फंडे में हमारे बच्चों की बलि चढ़ जाएगी। राजनीतिक फंडों में इनके बच्चों की बलि चढ़ गई। वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो डालेंगे। देखो ये तो अपना अधिकार है। जाएंगे। कुछ जहन में है कि जो सबसे ज्यादा बीता है कि नहीं, मुझे अपने वोट, मेरे पास एक अधिकार है वोट डालने का और मैं कुछ बदलना चाहता हूं तो अपने वोट से बदलना चाहता हूं। क्या बदलना चाहते हैं बाबू खान आप? देखो दिल में कुछ ना कुछ तो होता ही है, राजनीति कुछ तो होता ही है। क्या चाहते हैं आपकी दिल्ली में, खासकर मुस्तफाबाद में क्या बेहतर हो? ऐसा कोई इंसान हो जो अपने विकास करे, गरीबों की मुद्दों की बात करे, गरीबों का दुख दर्द समझे, ऐसा कोई इंसान हो, यही है। और क्या है। चुनाव में तो सभी कहते हैं कि सब सुन रहे हैं, गरीबों के, गुरबों के। ठीक बात है जी, अपनी अपनी तारीफ सभी करते हैं। बाबू खान को देखिए कितना, मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे और मेरी उनसे दंगों के बाद भी, दंगों के दौरान और उसके 1 साल बाद और हमारी उनकी बात होती रही।
और आज भी वो दौर याद आता है तो मतलब इनकी आवाज भी कांप रही है और हमारी भी कांप रही है। वो हमने दौर देखा है, इनके दोनों बेटे आ रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। न्याय के लिए अभी भी चक्कर काटते हैं कि नहीं थाने कोर्ट काटते हैं सर, मगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कामकाज हो ही नहीं रहा। पहली बात कोर्ट कचहरी चक्कर लग रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ गवाही हुई है, 4-5 साल हो गई, 5 साल में गवाही हुई है, अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। आरोपी हैं, उनको अभी तक सजा नहीं हुई। आरोपी तो छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, सब बेल पे, सब बेल पे। न्याय भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा जी, कामकाज हो ही ना रहे। फिर भी बाबू खान साहब कह रहे नहीं, वोट तो मैं दूंगा, मेरा अधिकार है। अगर इस देश की सियासत ने सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ दी है तो बाबू खान को दी है। दोनों लड़के इनके निर्दोष। माहौल खराब हुआ तो अपनी नानी के यहाँ गाजियाबाद में रुक गए, लौट के आ रहे थे मोटरसाइकिल से, लगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा और नाले के पास। मुझे याद है वो कहानी की थी, कट्टर हिंदू एकता ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप में और उसकी चैट्स में था कि इनको, बहुत सारी बातें हैं, मैं उस दौर में बहुत रिपोर्टिंग की है तो मुझे याद है। पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगता है बदला है कुछ, माहौल थोड़ा बेहतर हुआ है भाईचारा। देखो पहले से तो कुछ बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। ठीक है। वो खान साहब अपनी आप तबीयत का ध्यान रखें। लफ्ज कम पड़ जाते हैं, आवाज अभी भी कांपने लग जाती है। बोल रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा जो बोझ है ना वो 2 जवान बेटों के जनाजे को कंधा देना होता, सबसे बड़ा बोझ वही है। और तब से तो तबीयत खराब हुई, अब तक ठीक नहीं हुई। अब यही सियासत है, फिर चुनाव है, वोट है, कोई मुफ्त राशन, मुफ्त बस, सब कुछ कोई कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन समाज में घुला जहर खत्म हो जाएगा, समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हवा में घुला हुआ जहर भी कम करें और जो समाज में लोगों के जहन में जहर है घुला हुआ, उसको भी कम करने की जरूरत है।